morning students, how are you? Welcome to CTC ऑनलाइन क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए इशू ऑफ शेयर चैप्टर का एक क्वेश्चन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। पेज नंबर 62 आपके बुक का पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें है क्वेश्चन है एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 2 लाख समतांश जनता को निर्गमित किए। सभी राशियां एक मुश्त आवेदन के साथ प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। एक कंपनी इशूड 2 lakhs इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each to the public. All amounts have been received in lump sum on application. लम सम ऑन एप्लीकेशन इट मीन्स आवेदन पर सारे पैसे एक मुश्त प्राप्त हो गए। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पुस्तकों में रोजनामचा लेखा करें। तो चलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री का हम फॉर्मेट बनाते हैं। हेडिंग दे देंगे जर्नल एंट्रीज, और जो फॉर्मेट है कॉलम है डेट, पार्टिकुलर्स, LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट। ये जर्नल एंट्री का आपका फॉर्मेट है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री है शेयर आपका है टोटल 2 लाख और 10 रुपये वाले प्रत्येक शेयर है, और सारे पूंजी एक मुश्त प्राप्त हो रहा है। तो 2 लाख का 10 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लाख रुपया होते हैं। 20 लाख रुपया कंपनी को एक मुश्त प्राप्त हो रही है, जिसका एंट्री हम करेंगे। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 20 lakhs 20 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्रेडिट 20 लाख यहाँ दे दिए। नरेशन दे देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितने शेयर का प्राप्त हुआ है, तो 20,000 शेयर 20,000 शेयर। क्या रुपये के हिसाब से एट 10 each, 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी को टोटल 20 लाख प्राप्त हो गए। अब ये प्राप्त पूंजी को पूंजी खाता में, चूंकि ये अंश पूंजी है, इसको पूंजी खाता में ट्रांसफर कर देंगे, जिसका हम लेखा करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख डालेंगे, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20 लाख डालेंगे। नरेशन दे देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मात्र हम 2 लेखा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपका हो गया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बतलाने जा रहा हूँ। गौर से देखिए, अपने बुक अपने सामने में रख लीजिए
और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। शीर्षक दे देंगे जर्नल एंट्रीज और कॉलम बनाएंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, BR अमाउंट और CR। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, BR अमाउंट, CR अमाउंट। चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपने अपने बुक पर देखिए, पेज नंबर 62 पे है। सत्यम लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 50,000 समतांश आवेदन के लिए आमंत्रित किए। संपूर्ण राशि आवेदन पर दी थी। 48,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, जिसका यथाविधि आवंटन किया गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक योजनात्मक पुष्टियां कीजिए। सत्यम लिमिटेड invited applications for 50,000 equity shares of 10 each. Money was payable in full on application. Applications were received for 48,000, which were duly allotted. Give necessary journal entries in the books of the company. तो 50,000 समतांश निर्गमित किए 10 रुपये वाले, लेकिन आवेदन प्राप्त हुआ 48,000 शेयर का। तो जितने अंश का आवेदन प्राप्त होगा उतने ही अंश का पूंजी कंपनी के पास पहुंचेगा आवेदन मनी के रूप में। तो आपका सवाल 50,000 पे न बन के 48,000 पर बनेगा। 48,000 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से 4,80,000 आपका पैसा आ रहा बैंक में। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू लेफ्ट साइड से कुछ दूरी छोड़ के 2 लिखिएगा। नियम, बहुत विद्यार्थी गलती कर देते हैं, 2 आमने सामने लिख देते हैं यहाँ से, या 2 और पहले लिख देते हैं, बैंक और हट के लिखते हैं। तो बैंक को ये लाइन से सटा के लिखना है और जिसको क्रिएट करेंगे उसको थोड़ा लेफ्ट से हट के लिखेंगे। तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 4,80,000। नरेशन दे देंगे। बहुत विद्यार्थी, बहुत स्टूडेंट्स नरेशन लिखने में भी गलती करते हैं, जबकि हर एक क्वेश्चन का नरेशन का सेम फॉर्मेट होता है। बिंग लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी, नाम सब्जेक्ट लिखा जाता है बिंग के बाद, एप्लीकेशन मनी। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्मेट देंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, RECEIVED, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर का एप्लीकेशन मिला है, 50,000 शेयर का या 48,000 शेयर का, 48,000 शेयर का, ऑन 48,000 शेयर। कै रुपये के हिसाब से उसका रेट क्या है, 10 each, प्रति अंश 10 रुपया। ये आपका नरेशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट एंट्री। अब ये आवेदन मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे पूंजी खाता में, अंश पूंजी खाता में। तो इसका एंट्री हम करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000
80,000। नरेशन पर फिर से ध्यान दीजिएगा। बीइंग ये आपका एप्लीकेशन मनी जो प्राप्त हुआ उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो पूंजी खाता में, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मतलब जो आपका प्राप्त हुआ है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप शेयर का जिक्र लेना चाहोगे तो भी लिख सकते हो। कितने शेयर का? ऑन 48,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 each। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए अपने बुक में। दीक्षित लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 15,000 अंश 12% पूर्वाधिकार अंश जनता में निर्गमित किए। यहाँ पे समता अंश निर्गमित नहीं हो रहे, अंश 2 होते हैं, हमने बतलाया था, समता अंश पूर्वाधिकार अंश। यहाँ पे पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए। गौर कीजिएगा, पूर्वाधिकार अंश के पहले कुछ परसेंटेज का जिक्र रहता है। 6% पूर्वाधिकार अंश, 8% पूर्वाधिकार अंश, 10%, ये उसका नाम हुआ। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ, मतलब ऐसे अंशधारियों को उस रेट से लाभांश दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये लिखना बहुत कंपलसरी है। इसलिए यहाँ पे 12% पूर्वाधिकार अंश लिखेंगे। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। दीक्षित लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो चलिए, कॉलम वही रहेगा, हम ये आपका एंट्री यहाँ पे ये मिटा देना है, एंट्री यहाँ पे हटा दे रहे हैं, अमाउंट भी हटा दे रहे हैं, क्योंकि फिगर अलग हो जाएगा अमाउंट का। बाद बाकी कॉलम आपका वही रहेगा, डेट पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलिए, तो आपका शेयर प्राप्त हुआ है 15,000 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से आवेदन आ रहा है। तो 15,000 का 10 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,50,000। तो आप एंट्री कर दोगे, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू, अब यहाँ पे पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर लिखना है। प्रेफरेंस शेयर 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1.5 लाख। नरेशन दे देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो रहा है। नाउन सब्जेक्ट एप्लीकेशन मनी हुआ। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, RECEIVD स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर का प्राप्त हुआ? 15,000 प्रेफरेंस शेयर। 15,000 डायरेक्ट शेयर दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का मेंशन हम किए हुए हैं। 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये आपका फर्स्ट एंट्री हुआ। अब इस पैसे को हम पूंजी खाता में ट्रांसफर कर देंगे, तो लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000। अमाउंट में कॉमा का इस्तेमाल कीजिएगा। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
1,50,000। नरेशन दे देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी received transferred to 12% preference share capital account on शेयर का टिक ले लीजिएगा, कितना शेयर का था, 15,000 शेयर, 15,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आप अपने पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन लिखिएगा, कॉलम बनाइएगा, जर्नल एंट्रीज, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट का कॉलम बनाइएगा। और फिर से हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और समझिए, अपने बुक में देखिए, सत्यम लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 समतांशों के निर्गमन के लिए 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर आवेदन आमंत्रित किए। संपूर्ण राशि आवेदन पत्र पर दे दी। निर्गमन पूर्णतः अभिदत्त हुआ, अलॉटेड हुआ। आवश्यक जरूर पुष्टियां की। तो सत्यम लिमिटेड ने 10,000 समतांश निर्गमित किए, 10 रुपये वाले, 20 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर। अब ये अंशों का निर्गमन समूल्य पर नहीं हो रहा है, प्रीमियम पर हो रहा है। अर्थात 100 रुपया उसका फेस वैल्यू था, अंकित मूल्य, और 20 रुपया प्रीमियम। तो दोनों लेके फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों लेके 120 रुपया हो गया। 120 रुपया पर निर्गमन हुआ। तो कंपनी को आवेदन मनी के रूप में एक मुश्त पैसा 120 रुपये के हिसाब से मिलेगा, न कि 100 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो 10,000 अंश का 120 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 12 लाख हो गया। 10,000 अंश का गुना करके देखोगे, 10,000 अंश का 20 रुपये के हिसाब से 120 रुपये के हिसाब से 12 लाख हो। तो चलिए एनटीएम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हम दे देंगे 12 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे समतांश है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 लाख। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 लाख। नरेशन दे देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर का प्राप्त हुआ, 10,000 शेयर का। यहाँ पे 10,000 शेयर लिखेंगे, एट द रेट ऑफ 12 ईच, इंक्लूडिंग प्रीमियम या विथ प्रीमियम। यहाँ प्रीमियम का हम मेंशन कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम के साथ प्राप्त हुआ है। इस 12 लाख में प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गया। अब हम लोग चलते हैं, इसमें से फेस वैल्यू, उसका एक्चुअल पूंजी 100 रुपया है और 20 रुपया उसका प्रीमियम मनी हुआ। तो 100 रुपया को अंश पूंजी खाता में ट्रांसफर कर देंगे और 20 रुपया को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपका शेयर था 10,000 का अंकित मूल्य आपका 100 रुपया था। तो 100 का उसका एक्चुअल पूंजी हुआ। तो 10,000 का 100 रुपये के हिसाब से आपका 10 लाख पूंजी खाता में चला गया। पैसा था कितना, 12 लाख। तो 12 लाख में से 10 लाख उसका पूंजी था, पूंजी खाता में ट्रांसफर कर दिया। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट,
यहाँ पे डाल देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट कितने शेयर का? वही 10,000 शेयर का 20 रुपये के हिसाब से कितना? 2 लाख। फिर समझिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर का 100 रुपये के हिसाब से 10 लाख पूंजी खाता में चला गया। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 का 20 रुपये के हिसाब से प्रीमियम मनी 2 लाख। इस तरह से ये अंश पूंजी खाता में ट्रांसफर हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। नरेशन दे देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे एंड लगा देंगे, एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मतलब वो 12 लाख टोटल अमाउंट में 10 लाख पूंजी खाता में ट्रांसफर कर दिए और 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।